फुलवारी शरीफ के एसपी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपने एक बड़े ऑपरेशन को लीड किया, 2 लोग पकड़े गए हैं अहमद पैलेस टोला से। कहा जा रहा है कि लोगों का पीएफआई से जुड़े हुए थे, आतंकी ट्रेनिंग देते थे। क्या डिटेल समझाना चाहेंगे? हमें पिछले 10 दिनों से ऐसा इनपुट मिल रहा था कि वेरियस एजेंसीज से, सेंट्रल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसी से, कि ईशापुर में, फुलवारी शरीफ के ईशापुर में एक घर में एक्टिविटीज ठीक ठाक नहीं चल रही है, संदेहास्पद चल रही है। हम लोगों ने उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली वेरीफाई कराया और हमारे जो ग्राउंड पे सोर्सेज हैं उस सोर्सेज से भी वेरीफाई कराया। तो उसका वेरिफिकेशन के बाद हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस घर को सर्च किया। सर्च करने पर मिस्टर जलालुद्दीन, जिनका वो घर था, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं वो, और मिस्टर अतहर परवेज, जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, उन्होंने खुद कन्फेस किया और वेरीफाई भी हम करा रहे हैं। वो सिमी से रिलेटेड जितने बिहार कनेक्शंस हैं उनके वो बेलर रहे हैं और पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई का वो जनरल सेक्रेटरी बनकर के कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे थे। यहाँ पर वो ट्रेनिंग दे रहे थे। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोगों को सामने आया है उसके बारे में इन्होंने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने जो अपने स्रोतों के आधार पर और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो वेरीफाई किया उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ ट्रेनर के रूप में आते थे। और 6 और 7 जुलाई को ही मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग कराई गई, तलवार और चाकू की। और जो लोग ट्रेनर थे, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं, वो लोग रेडिकल एलिमेंट्स हैं। तो हमारा मानना है कि लोगों को रेडिकलाइज करना चाहते थे और जो भी समाज के गुमराह लोग हैं या समाज के अशिक्षित बच्चे हैं या समाज के कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको उनका ब्रेन वॉश करके, उनको रेडिकलाइज करके, और इंडिया विजन 2047 जो मिला है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, किसी विशेष समुदाय के अगेंस्ट में है, किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को भड़काने के सदृश है और दूसरे देशों से भी आर्म्स स्ट्रगल के मामले में मदद मांगने सदृश है, जो उनके विजन 2047 के लिटरेचर में लिखित है। उस लिटरेचर का मिजाज, उस लिटरेचर का स्टाइल और उस लिटरेचर का कंटेंट बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। हम लोगों ने सबको सीज करके और हम लोगों ने एफआईआर किया। कल तक हम लोगों ने 2 लोगों को जेल भेजा था, मिस्टर अतहर परवेज और मिस्टर जलालुद्दीन। रात में हमारे बहुत सारे रेड्स हुए हैं, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ लोग डिटेन भी हुए हैं। अलग अलग जगहों पे हमारी पूछताछ चल रही है। एविडेंसेस जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। एज अ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हमारा मैंडेट है कि समाज विरोधी कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे जो भी हों, जिस कॉवर्ट ऑपरेशन में काम कर रहे हों, जिस तरह के लोग हों, उन लोगों को कानून की परिधि में, कानून की भाषा के हिसाब से लाया जाए। और सारी एजेंसीज हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और मेरा चैलेंज है कि हम लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए सारे लोगों को, चाहे वो एक्टिव मेंबर्स हों, सिंपैथाइजर हों, फाइनेंसर हों, उन सब लोगों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। कितने एफआईआर और कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है? हम लोगों ने पहला एफआईआर जो किया था 26 लोगों पर किया था, जो हम लोगों को प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन मिला था। उसके बाद और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ नन एफआईआर्स लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है। तो हमारे पास जो जो एविडेंसेस आएंगे उस एविडेंसेस के बिना पर हम लोग आगे गिरफ्तारी हो चुकी है। कल तक हम लोगों ने 2 गिरफ्तारी की है, कल रात को एक और गिरफ्तारी है। एक और चीज, पीएम भी 12 तारीख को आए थे, जो एक इसमें परवेज बताया जा रहा है कि उसी का भाई है जो गांधी मैदान में धमाका हुआ था मोदी की रैली में, उसका भाई बताया जा रहा है। तो क्या पीएम को भी कोई डायरेक्ट खतरा था? क्या कोई पीएम के कार्यक्रम जो यहाँ होने वाला था उसको लेकर कोई प्लानिंग थी कि धमाका किया जाए या बड़ी प्लानिंग की? अतहर परवेज का भाई मंजर परवेज से रिलेटेड एक इशू में जेल गया है और फिलहाल वो बेल पर है और अभी हमारा अनुसंधान बहुत ही प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए ऐसा कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हम लोग चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, एविडेंसेस को वेरीफाई कर रहे हैं और एविडेंसेस जिस तरह से बोलेंगे, जिस तरह से उनकी दिशा होगी, हम लोग उसी हिसाब से कंक्लूड करेंगे। तो ये पूरे मामले पर एएसपी बातचीत करते हैं हमसे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।